हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो कार हेडलाइट बल्ब रिप्लेसमेंट पे होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने इलीट i20 में हेडलाइट बल्ब को रिप्लेस करने वाला हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कार के हेडलाइट बल्ब और साथ ही साथ पार्किंग बल्ब और नंबर प्लेट बल्ब को खुद से चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हम बल्ब फ्यूज़ होने के बाद ही उसको रिप्लेस करते हैं, पर मुझे हेलोजन बल्ब को एलईडी बल्ब से रिप्लेस करना है, तो इस पर्पज़ से मैं इसको रिप्लेस करूंगा। तो अगर आप हेलोजन बल्ब के बजाय एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं तो आपका जो बैटरी का पावर कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ ब्राइटनेस भी हेलोजन बल्ब से बेटर मिलेगा। तो आइए दोस्तों, मैं वो एलईडी बल्ब आपको दिखाता हूँ जिसको कि अभी मैं अपने कार में इंस्टॉल करने वाला हूँ, और फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे पास है अभी ओसराम का हेडलाइट एलईडी बल्ब और पार्किंग बल्ब। तो मैं तीनों ही जगह ओसराम का ही बल्ब यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं हेडलाइट बल्ब पे। तो यहाँ बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन और गारंटी डिटेल देखने को मिलेगा। और पीछे साइड हम आते हैं तो यहाँ पे बल्ब सॉकेट टाइप, वाटेज और सेफ्टी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स के ऊपर प्लास्टिक रैपिंग किया हुआ है। तो पहले हम इस प्लास्टिक रैपर को रिमूव कर लेंगे। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जिप टाई और 2 एक्स्ट्रा रबर रिंग देखने को मिलेगा। फिर ये कुछ इंस्टॉलेशन गाइड मैनुअल है। तो अब आता है वो जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो ये एक यूनिट 2 पीस का आता है। तो इसमें आपको 2 हेडलाइट बल्ब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है ओसराम प्रीमियम एलईडी बल्ब। ये H4 सॉकेट एलईडी बल्ब है, तो इसको आप सिर्फ H4 सॉकेट में यूज कर सकते हैं। इसको आप 12 वोल्ट व्हीकल में यूज कर सकते हैं। और ये आता है 6000 केल्विन कलर टेम्परेचर के साथ, जिसमें आपको कूल वाइट कलर देखने को मिलेगा। और इसके साथ आपको 1 साल का गारंटी भी मिलता है। और इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये आता है 25 बाय 25 वाट के साथ, जिसमें आप हाई बीम और लो बीम दोनों को ही 25 वाट पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे कार में फिनिक्स का 60 बाय 55 वाट का हेलोजन बल्ब लगा है, तो यहाँ पावर कंजम्पशन आधा से भी कम हो गया और ब्राइटनेस इससे ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक फैन एलईडी है, और इसके अंदर बहुत ही हाई परफॉर्मेंस एलईडी चिप लगा है जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट होगा। तो इस हीट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पीछे साइड हीट सिंक दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन लगा है। ये फैन सिस्टम को कूल करने के लिए दिया गया है। और इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको 3200 से 3300 रुपए के बीच आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों ओसराम पार्किंग एलईडी बल्ब पे। तो ये आता है T10 सॉकेट के साथ, और कलर टेम्परेचर सेम हेडलाइट बल्ब जितना ही है, 6000 केल्विन। और इसको 12 वोल्ट व्हीकल में आप यूज कर सकते हैं। और मोस्टली जितने भी व्हीकल हैं सबका पार्किंग और लाइसेंस प्लेट का सॉकेट T10 ही होता है। जैसा कि मैंने पिछले बार अपने बाइक में पार्किंग बल्ब को चेंज किया था, तो मैंने सेम यही वाला बल्ब उसमें इंस्टॉल किया था। और ये मात्र 1 वाट का बल्ब है और इसकी कीमत लगभग 300 रुपये है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो पहले हम पार्किंग बल्ब और हेडलाइट बल्ब को रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए हमें होड को ओपन करना है। फिर डस्ट कवर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करके रिमूव करेंगे। अब इसके अंदर आपको दोनों ही बल्ब का सॉकेट मिलेगा। तो पहले हम पार्किंग बल्ब को रिप्लेस करेंगे। उसके लिए ये हेडलाइट बल्ब का जो सॉकेट है इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि पार्किंग वाला जो सॉकेट है वो नीचे के साइड है, और उसको पुल करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। अब ये पार्किंग बल्ब का सॉकेट है, इसको हमें पीछे के साइड पुल करना है। तो इसको हमें पीछे के साइड पुल करके और यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे इसको। और ये इतना भी आसान नहीं है, कभी कभी ये हाथ से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो उस टाइम आप छोटा वाला जो फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी मदद से आप इसको बाहर के साइड पुल कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि ये डैमेज ना हो, थोड़ा आराम से ही आपको निकालना है। पर ये निकलेगा बाहर के साइड खींचने से ही। तो अभी सॉकेट बाहर आ गया है, तो इस बल्ब को हम ऊपर के साइड पुल करके बाहर निकाल लेंगे। और फिर ये नया वाला जो बल्ब है इसको हम अंदर के साइड पुश करके और इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो अगर पार्किंग बल्ब इसमें इंस्टॉल करने के बाद अगर ऑन नहीं होता है तो इसको निकाल के और पलट के लगाना है, फिर ये ऑन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि एलईडी बल्ब ऑन हो चुका है। तो अब हम इसको हाउसिंग में इंस्टॉल कर देंगे। तो पार्किंग बल्ब इंस्टॉल हो चुका है। तो इसी तरह हम उस साइड भी इंस्टॉल करेंगे। तो अब आते हैं हेडलाइट बल्ब पे।
तो यहाँ पे ये जो सॉकेट है ये मैंने पहले ही खोल रखा है। अब इस क्लैंप को पुश करके इस बल्ब को बाहर निकाल लेंगे। तो अगर आपको ये पता नहीं कि आपके कार में कौन से बल्ब लगेगा या कौन से सॉकेट वाला बल्ब हमें यूज़ करना है, तो आप इस तरह से इस बल्ब को रिमूव करके, और यहाँ पे इसके ऊपर साइड आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे बल्ब का जितना भी स्पेसिफिकेशन है वो दिया हुआ है। जैसे मेरे वाले में यहाँ H4 लिखा है, तो मैं यहाँ पे H4 सॉकेट वाला बल्ब यूज़ करूँगा। तो अब हम नए वाले एलईडी बल्ब को इंस्टॉल करेंगे। तो इस एलईडी को आप डायरेक्ट भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसमें इंस्टॉल करने से आपको हो सकता है क्लैंप को लगाने में प्रॉब्लम हो, तो हम इसके होल्डर बेस सॉकेट को इससे पहले निकाल के और फिर हम इंस्टॉल करेंगे, तो इससे और भी ज़्यादा ये आसान हो जाएगा। तो इस बेस सॉकेट को हाउसिंग के तीनों कट में सेट करके क्लैंप को वापस से प्रेस करके इंस्टॉल कर लेंगे। अब इस एलईडी बल्ब को बेस सॉकेट में डाल के अंदर के साइड पुश करके पहले जैसा सेट कर देंगे, और बल्ब को इस डायरेक्शन में रखना है, बिल्कुल सीधा। और अगर दाएं बाएं होता है तो आप इसको लगने के बाद भी इसको यहाँ से घुमा घुमा के इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और दोनों जो एलईडी चिप है वो दाएं बाएं रहेगा, इसको ऊपर नीचे नहीं रखना है। तो एलईडी बल्ब इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी इसका जो सॉकेट है उसको कार वाले सॉकेट में हम इंस्टॉल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, और सेम हम इसी तरह उस साइड भी करेंगे। तो अब इसका जो वायर है उसको अंदर के साइड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एडेप्टर है और जो पीछे साइड फैन वाला पार्ट है ये दोनों ओवर हीट होगा, तो इस दोनों ही पार्ट से हमें जो अंदर के साइड पहले से वायर है उसको बचाना है। तो उसके लिए आपको जो भी वायर है उसको नीचे के साइड कर लेना है एक साइड में, या हो सके तो उस पर टेपिंग भी आप कर सकते हैं। तो हम एडेप्टर को पहले नहीं डालेंगे, पहले हम सॉकेट वाले पार्ट को अंदर डालेंगे और एडेप्टर को हम ऊपर के साइड रखेंगे ताकि एडेप्टर वायर में टच ना हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि पहले मैंने सॉकेट वाला पार्ट को अंदर डाला है और फिर एडेप्टर वाला पार्ट, और मैंने ध्यान रखा है कि अंदर साइड जो पहले से बल्ब का वायर है उससे ये टच ना हो। तो अभी वायर अरेंजमेंट भी हो चुका है, तो अब हम इस डस्ट कैप को इसमें लगा देंगे। और यहाँ भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप वैसे तो ये भी सफिशियंट स्पेस है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ये उभरा हुआ है इसका जो डस्ट कैप है, पर आप अगर रबर वाला जो इससे भी ज़्यादा निकला हुआ रहता है अगर वो वाला अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ जो फैन जब चलेगा आपका तो जो एयर सर्कुलेशन होगा वो आपका बेटर होगा। तो अभी डस्ट कैप भी लग चुका है, तो हम सेम यही प्रोसेस उस साइड भी करेंगे। तो अब पीछे साइड नंबर प्लेट लाइट को रिप्लेस करना है, तो इसके लिए इसको यहाँ से इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे मैं फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर बल्ब सॉकेट को यहाँ से ट्विस्ट करके ऊपर के साइड बाहर निकाल लेंगे। तो अब बल्ब सॉकेट निकल चुका है, तो इस बल्ब को उसी तरह से हम पुल करके बाहर निकाल लेंगे जैसे कि हमने पार्किंग वाला बल्ब निकाला था। अब नया वाला एलईडी हम इसमें अंदर के साइड पुश करके इंस्टॉल कर देंगे।
तो अभी बल्ब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब इस सॉकेट को वापस इसमें डाल लेना है। तो लाइसेंस प्लेट बल्ब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, तो इस सॉकेट को भी हम सेम उसी तरह से बिठाएंगे इसमें, जैसे कि हमने आगे साइड बेस सॉकेट को उसके हाउसिंग में इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे ये तीनों साइड को यहाँ पे अच्छे से बिठाना है, और जैसे ये बैठ जाएगा उसके बाद आपको इस साइड घुमा के इसको लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद फिर इसको अंदर के साइड डाल के और आपको पुश करना है। पुश करने के बाद आपको खट से कुछ आवाज आएगा, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर तरीके से इसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो एक्चुअली इसमें दो बल्ब मिलेगा, एक इस साइड मैंने किया है, एक सेम इसी तरह उस साइड भी है, तो उस साइड वाला भी हम सेम इसी तरह करेंगे। तो अभी तीनों साइड का बल्ब इंस्टॉल हो चुका है, तो इसका मैं आपको ब्राइटनेस दिखाता हूँ। तो ये है पार्किंग बल्ब, ये हेडलाइट, लो बीम, हाई बीम, और अब हम आते हैं लाइसेंस प्लेट लाइट पे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे आपको ब्राइटनेस में कहीं भी कोई भी कमी नहीं दिखेगा, जबकि वाटेज में सारा हेलोजन से कम है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं हेलोजन बल्ब से, तो ये हर चीज में उससे बेहतर है, वो भी सिर्फ 25 वाट में, चाहे वो हाई बीम हो, लो बीम हो, या कलर टेम्परेचर हो। ग्लेयर भी आपको काफी कम महसूस होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इसके फोकस को कैसे एडजस्ट करेंगे आप। तो यहाँ फोकस के लिए यहाँ कार में यहाँ पे एक स्लाइडर स्विच दिया गया है, यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला। इसको आप ऊपर करेंगे तो फोकस आपका ऊपर के साइड जाएगा, और इसको नीचे करने पे फोकस नीचे के साइड जाएगा। तो इस तरह से आप इसके फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।